वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8th में जो पोएम नंबर 4 है जिसका नाम है द लास्ट बार्गेन, इसको पढ़ेंगे। और इस पोएम को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आप नीचे लिखा देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो सबसे पहले इस पोएम के टाइटल की बात करते हैं। इस पोएम का जो टाइटल है इसका मतलब है द लास्ट बार्गेन। लास्ट बार्गेन का क्या मतलब होता है इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट मीन्स होता है अंतिम और बार्गेन मीन्स होता है मोल भाव, अंतिम मोल भाव। जैसे कि आप कभी मार्केट जाते हैं, बाज़ार जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, तो वहाँ जब दुकानदार आपसे जो पैसे मांगते हैं तो आप उसको पैसे कम करने के लिए कहते हैं, तो इसको बार्गेन बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोल भाव करना। तो ये अंतिम बार्गेन की बात की जा रही है इस पोएम में। और आगे हम इसमें पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्शन है उसको पढ़ करके हमें आइडिया लगेगा कि इसमें मेनली किस चीज़ की बात की जा रही है। तो सबसे पहले देखिए बार्गेन के बारे में बताया जाए। अ बार्गेन इज एन अरेंजमेंट इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर। एक बार्गेन एक ऐसी चीज़ होती है, एक ऐसी एग्रीमेंट होता है, एक ऐसा समझौता होता है, एग्रीमेंट होता है समझौता, इन विच बोथ पार्टीज प्रॉमिस टू डू समथिंग टू ईच अदर, जिसके अंतर्गत जो दोनों पार्टी होती हैं, जो दोनों तरह के लोग होते हैं, वे एक समझौता करते हैं कुछ करने के लिए, तो उसको एग्रीमेंट बोलते हैं और उस एग्रीमेंट को हम बार्गेन बोलते हैं। समवन इज लुकिंग फॉर वर्क, इसमें एक कोई व्यक्ति है जो कि काम ढूंढ रहा है, वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो प्रतीक्षा कर रहा है कि कोई उसके पास आए और उसको कोई काम दे। ही स्ट्राइक्स ए बार्गेन, और थोड़ी देर बाद वो बार्गेन करने के लिए कहता है, बट थिंक्स इट वर्थलेस, लेकिन वो सोचता है कि जो ये बार्गेन है, ये जो समझौता है एक तरह का, ये व्यर्थ है, ये बेकार है, इसका कोई मतलब उपयोग नहीं है, ऐसा सोचता है। ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, और वो इस चीज़ के बारे में वो 2 बार कोशिश करता है, बट डज नॉट लाइक ईदर, लेकिन वो एक बार भी इस चीज़ को पसंद नहीं कर पाता है। फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, लेकिन जब अंतिम बार्गेन होता है तो क्या होता है, व्हेन ही इज हायर्ड फॉर नथिंग फॉर वट एवर, और जब उसको हायर किया जाता है, जब उसको तय किया जाता है, जब उसका समझौता किया जाता है उसके साथ में, तो क्या होता है, ही इज़ हैप्पी, वो बड़ा खुश हो जाता है, एज ही नेवर बिफोर, और इतना खुश होता है कि इससे ज़्यादा खुश वो कभी हुआ ही नहीं था। व्हाट इज़ बार्गेन, बार्गेन क्यों होता है, एंड वाई इट इज़ द बेस्ट, और ऐसा करना क्यों अच्छा होता है, ये सब इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बार्गेन, लास्ट बार्गेन का मतलब आप समझते होंगे, अंतिम समझौता कह सकते हैं इसको। और आप जानते हैं कि समझौता होता क्या है। समझौते के अंतर्गत हम किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रॉमिस करते हैं, वायदा करते हैं, और दूसरा व्यक्ति भी उस काम को पूरा करने के लिए वायदा करता है। देखिए आप इसे एक पिक्चर में देख रहे होंगे, इसमें एक कोई व्यक्ति है और उसके साथ में एक बच्चा है जो कुछ चीज़ों से खेल रहा है। इन दोनों के पीछे समुद्र है, आप देख रहे होंगे, और पानी लहरा रहा है, समुद्र लहरा रहा है। तो अब हम इस पोएम के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में पोएट इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। कम एंड हायर मी, आई क्राइड। इसमें एक व्यक्ति है और वो कहता है आई क्राइड, कि मैं चिल्लाने लगा। कम एंड हायर मी, मेरे पास आओ और मुझे कुछ काम दो। आपने देखा होगा कि जब आप कभी, कुछ मजदूर लोग होते हैं और उनको काम नहीं मिलता है, तो काम ढूंढने के लिए वे सड़कों पर जाते हैं, काम ढूंढने के लिए जगह जगह जाते हैं, और कई बार उनको आवाज़ लगानी पड़ती है कि अगर किसी को काम की ज़रूरत है तो वो उनको काम दे सकते हैं। तो ऐसा ही एक व्यक्ति है जो चिल्ला रहा है और वो कुछ कह रहा है चिल्ला करके, कम एंड हायर मी, मेरे पास आओ और मुझे तय कर लो, मुझे हायर कर लो, ठीक है, मुझे कुछ काम दे दो, ऐसा वो बोलता है। वाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, और जब मैं, आज सुबह की बात थी, आई वॉज वॉकिंग, मैं टहल रहा था, मैं जा रहा था, ऑन द स्टोन पेव्ड रोड, एक पत्थर से बनी सड़क पर जा रहा था। सोल्ड इन द हैंड द किंग केम इन द चैरियट, सोल्ड इन हैंड, सोल्ड मीन्स होता तलवार, अपने हाथों में तलवार लिए हुए राजा वहाँ पर आया। इन हिज चैरियट, जो कि अपने रथ में बैठा हुआ था, चैरियट मीन्स होता रथ में बैठा हुआ था। एंड ही हेल्ड माई हैंड, और उसने मेरे हाथ को पकड़ा और कहा, क्या कहा, आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हारे साथ
समझौता करने के लिए तैयार हूँ। माय पावर, और मेरी जो शक्ति है आप जानते हो, तो मैं तुम्हारे साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? ठीक है, आगे देखेंगे इसमें। बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। लेकिन उस व्यक्ति को उसकी राजा की जो शक्ति थी वो जची नहीं, वो उसको अच्छी नहीं लगी। एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट। और जब मेरी तरफ से कोई मतलब जो एक रेस्पॉन्स नहीं मिला मेरी तरफ से, जो मैंने कुछ नहीं कहा उसको कि मुझे काम करना है या नहीं करना, मैं कुछ नहीं बोला मैं उसके सामने, तो राजा वहाँ से चला गया। आगे पढ़ेंगे, देखिए। इन द हीट ऑफ मिड डे, अब देखिए सुबह का समय बीत चुका है, अब दोपहर का समय आ चुका है। इन द हीट ऑफ द मिड डे, अब ये दोपहर का समय है और दोपहर की जो गर्मी है वो महसूस होने लगी है। द हाउसेस स्टूड विद शट डोर्स, और आसपास के जितने भी घर हैं उनके सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं, क्योंकि दोपहर में सब जितने लोग हैं वे काम करने के बाद आराम कर रहे हैं। आई वंडर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, मैं टहलने लगा अलोंग द क्रूक्ड लेन, जो घरों की जो लेन थी, घरों की जो मतलब लाइन थी, उसमें मैं घूमने लगा, भटकने लगा, क्योंकि मुझे सुबह तो काम मिला ही नहीं, मैंने राजा के साथ जाने के लिए मना कर दिया। अब दोपहर में क्या हुआ? एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड्स, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके पास में एक सोने से भरा हुआ थैला था वो मेरे पास आया। ही पॉन्डर्ड एंड सैड, उसने मेरे पास में आकर के वो बोला, क्या बोला? आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं ऐसा करता हूँ, जितना मेरे पास धन है, जितना मेरे पास सोना है, एक थैला भरा हुआ है, तो मैं वो आपको दे दूँगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, और वो अपनी कॉइन्स को, अपने जो जितनी भी कॉइन्स थी, अपने जो जितने भी सिक्के थे उनको गिनने लगा। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं उसके साथ भी नहीं गया। तो देखिए पहले स्टैंजर में बताया जा रहा है कि राजा मेरे पास में आया और राजा बड़ा ही पावरफुल था, बड़ा शक्तिशाली था। उसने भी कहा कि चलो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें काम दूंगा, तो मुझे उसके साथ भी जाना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद मेरे पास में एक बूढ़ा व्यक्ति आया और मैं उसके साथ भी नहीं गया। आगे देखिए क्या होता है। अब देखिए इवनिंग का समय आ चुका है, शाम का समय आ चुका है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हैज़ वॉज ऑल फ्लेवर, और जो बगीचा था उसमें चारों तरफ फूल लगे हुए थे। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, और वहाँ पर एक सुंदर औरत वहाँ पर आई एंड सेड, और उसने कहा आई विल हायर यू विद अ स्माइल, और उसने बड़े ही स्माइल करके, बड़े ही मुस्कुरा करके कहा कि मैं तुम्हें कुछ काम देना चाहती हूँ। हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और उसकी जो स्माइल थी, उसकी जो मुस्कुराहट थी, वो आंसुओं में बहने लगी। एंड सी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और थोड़ी देर बाद वो पता नहीं अंधेरे में कहीं जाके खो गई। वो औरत भी वहाँ से चली गई। देखिए अब आता है लास्ट में, द सन ग्लिस्टेंड ऑन द सैंड, अब ये सूरज अस्त होने का समय आ चुका है और सूरज जो डूबने का समय है, और उसकी जो किरणें हैं वे सैंड मीन्स होता रेत पर पड़ रही हैं। एंड सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, और जो समुद्र की जो वेव्स हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वे उसके किनारे की तरफ आ रही हैं। अ चाइल्ड सैट प्लेइंग विथ सेल्स, और वहाँ पे एक छोटा लड़का है जो कि जो सेल्स होती हैं, जैसे कि आप समुद्र के पास में जो रेत होता है वहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं, जो सीपियाँ होती हैं, उनके साथ वो खेल रहा है। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सर उठाया। एंड सीम टू नो मी एंड सेड, और उसको देख करके मुझे ऐसा लगा जैसे कि वो मुझे पहले से ही जानता था। एंड सेड, और उसने कहा आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें कुछ भी बिना किसी काम के हायर करना चाहता हूँ। एंड हैंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड स्पिरिट, और इस तरह से करके मुझे उस बच्चे के साथ जाना बहुत अच्छा लगा। मेड मी अ फ्री मैन, और उस बच्चे के साथ में जाना मुझे बहुत अच्छा लगा, और अंत में मैं उस बच्चे के साथ चला गया। तो देखिए कहने का मतलब इसमें यह है कि इसमें तरह तरह के एक व्यक्ति मिलते हैं। पहला राजा आता है जिसके पास बहुत पावर है, तो जिसमें जो व्यक्ति है, जो स्पीकर है, तो वो पावर के साथ भी नहीं जाना चाहता है। उसके बाद एक बूढ़ा व्यक्ति आता है जिसके पास पैसा होता है, तो वो पैसे वाले के साथ भी नहीं जाना चाहता है। अंत में उसके पास कौन आता है? उसके बाद एक सुंदर औरत आती है, सुंदर औरत के साथ भी नहीं जाना चाहता है।
तो वो एक बच्चे के साथ जाना चाहता है। बच्चा जो कि आप जानते हैं कि बच्चे के अंदर कोई लालच नहीं होता। किसी बच्चे को हो सकता है कि एक छोटा सा खिलौना ही पसंद आ जाए, सस्ता सा खिलौना पसंद आ जाए। तो बच्चा कैसा होता है? बच्चा लालच से बहुत दूर होता है। बच्चा गुस्से से, लालच से, और जो बहुत सारे जो दुर्गुण होते हैं लोगों के अंदर, उनसे बहुत दूर होता है। निर्मल होता है बच्चे का स्वभाव। तो उस व्यक्ति ने उस छोटे से बच्चे के साथ जाना पसंद किया। तो ये शिक्षा हमें यहाँ इस पोएम से मिलती है कि हमें लालच से दूर रहना चाहिए। जो तरह तरह के लालच हमें ज़िंदगी में मिलते रहते हैं, देखने में तो वे बड़े अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं, लेकिन हो सकता है कि वे आने वाले समय में बहुत हमारे लिए ख़तरनाक सिद्ध हो। उनसे बच करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें लालच से बच करके जो जेन्युइन चीज़ है, जो असली चीज़ है, उनके साथ में हमें जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद होगी आपको ये समझ में आ गया होगा ये पोएम द लास्ट बारगेन। अगर नहीं आया तो आप लोग समझ सकते हैं। थैंक यू।